आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हुआ है। हमारे प्रयासों के माध्यम से बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई हैं। इसलिए आप सभी लोगों का नैतिक दायित्व भी बन जाता है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करें। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बहुत चर्चाएँ हैं और मैंने आप सभी लोगों से कहा भी था कि जैसे ही अध्यक्ष महोदय आते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों की प्रक्रिया वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और वही हो भी रहा है। जैसे ही महानिदेशक महोदया की नियुक्ति हुई और जैसे ही वहाँ पे अतिरिक्त कार्यभार इनको कार्यकारी संस्था के तौर पर उनको सौंपा गया, तत्काल आपकी प्रक्रियाएं जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ गईं। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, गवर्नमेंट ने भी तेज़ी दिखाई और 3 दिन के भीतर ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को यथा दिशा निर्देश जारी कर दिए। ठीक है ना। संस्थाओं का फर्मों का चयन पहले ही किया जा चुका है कि कौन सी संस्था कौन सी फर्म आप लोगों का बुकलेट बनाएगी, कौन OMR बनाएगी, कौन OMR चेक करेगी, कौन रिजल्ट जारी करेगी। ये सारी चीज़ें वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी हैं। इसलिए अब इन चीज़ों में ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। समय की बर्बादी नहीं होगी। बस आप सभी लोगों के विज्ञापन का इंतज़ार है। विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, केवल और केवल 1 महीने के भीतर। मतलब जुलाई माह में 100% क्लियर है कि आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी लोगों को 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा पेपर के लिए। जी नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया केवल और केवल 4 से 5 महीने के भीतर पूरी होगी। ठीक है ना। बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया पूरी होगी क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो LT ग्रेड क्यों, TGT क्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों, ठीक है ना, प्राथमिक क्यों, कोई भी भर्ती अगर निकाली जाती है तो इन भर्तियों को हर हाल में 31 जनवरी 2024 के पहले सबको नियुक्तियां देने का जो है विचार गवर्नमेंट का है। ठीक है ना। और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे शिक्षा निदेशालय हो, चाहे आपका सचिवालय हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, हर जगह पे गामागामी है भर्तियों को लेकर के। जाहिर सी बात है कि इतने सारे स्टेट हैं, लगभग सभी स्टेट में इसमें भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं और भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से ही सारी चीज़ें जो है वो चुनावी खुमार चढ़ाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग पहले से ही मुखर रहे हैं। बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है UPSI की वैकेंसी को लेकर के। बहुत से हमारे भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि भैया UPSI की वैकेंसी में क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि ये आप सभी लोगों की बहुत बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक फ़िलहाल कभी आई नहीं। फिलहाल तो 30,000 पदों का ब्यौरा था, लेकिन अब आप सभी लोगों को अगर 50,000 53,000 मिल रहे हैं तो क्या कहलाता है ना। अगर आपने मांगा 10 रुपये और पिताजी जो है मतलब दे दें 50 रुपये तो क्या गलत है। आवश्यकता आपकी 10 की है, मिल रहा है 50, तो जाहिर सी बात है 40 आपका बच ही जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आपने मांगा 30,000, अब मिल रहा है आपको 53,000, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है क्योंकि जो विद्यार्थी बेहतरीन तैयारियां करेगा वो विद्यार्थी अवश्य ही सफल होगा। आप सभी लोगों को महंगे कोचिंग संस्थानों में भटकने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपकी UPSI की तैयारी कराएगा या UP कांस्टेबल की तैयारी कराएगा। मैं आप सभी लोगों को ऐसा नोट्स उपलब्ध कराता हूं कि जो आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करता है। आप उसी से स्टडी कर लीजिए और हमारे यहाँ जब विज्ञापन आ जाएगा तो हम आप लोगों को मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे यहाँ जुड़िए और अधिक से अधिक जो हमारे एक्सपर्ट मेंबर हैं, जो टीम के मेंबर हैं, जो हमारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, आप डायरेक्ट लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी सफलता की दर 100% होगी। चाहे वो TGT PGT 2021 हो जिसमें हमारे यहाँ से 750 को ऊपर विद्यार्थियों का चयन हुआ। ठीक है ना। और अन्य भर्तियों में भी हम लोगों ने बहुत ही सफलता के झंडे गाड़े हैं। आपके 2021 TET को देख लिया जाए, जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ करके गए और नोट्स लेकर के गए उन सभी विद्यार्थियों का 130 प्लस नंबर आया है।
तो यही होता है कि जो मैटर आप सभी लोगों को तैयार किया जाते हैं वो बेहतरीन होते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता के लिए आप सभी लोगों को हमारा नोट्स पढ़ना होगा। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर बहुत ही शीघ्र जो है चेंज होने चल रहा है, आपको दूसरा नंबर दिया जाएगा। मांग चलिए 2-3 दिन में इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से जो है अब भाई वो थोड़ा सा ओल्ड सिम है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं और कितने मोबाइल को कैरी किया जाए, है ना। इसीलिए जो मोबाइल अब मैं कैरी करता हूँ उसी मोबाइल में उस सिम को डाल दूंगा, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में अभी फिलहाल एक मैटर ज़्यादा हावी हो रहा है, वो है कंप्यूटर शिक्षकों का। कंप्यूटर शिक्षकों के लगभग 98% पद खाली रह गए थे 2018 में, ठीक है ना। इतने सारे पद आए थे, लेकिन जो लोकसेवा आयोग की जो क्राइटेरिया हम बताए ना, क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि पहले तो मतलब 35 और 40% का क्राइटेरिया था, ठीक है। लेकिन इस समय जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है एलटी की और टीजीटी आपके जीआईसी की, उसमें आप सभी लोगों को 40 और 45% का क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा। आप सब्जेक्ट में कितना भी बेहतरीन क्यों ना करके चले आओ। 120 क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट का, मान लीजिए कि आपने 118 कर दिए, लेकिन जो जीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें आपने 45% मार्क गेन नहीं किए तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। और यही चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जीएस भी पढ़िए, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार तो आप लोगों को केवल और केवल 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा जीएस का। कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है ना। इस कंपटीशन को समझने की कोशिश करिए। देख लीजिए फिलहाल विद्यार्थियों का जो विरोध है, उस विरोध में हम भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और मैं जानता हूँ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर आप लोगों को निविदा पे या संविदा पे अगर आप लोगों को रखा जाता है, मतलब कंप्यूटर शिक्षकों को, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, ठीक है ना। इसका विरोध हम लोग शासन स्तर पे भी दर्ज कराएंगे और आदरणीय मंत्री महोदया के सम्मुख भी ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। और निश्चिंत रहिए, इस आदेश को वापस लेना होगा, ठीक है ना। इस आदेश को वापस भी लिया जाएगा और आप सभी लोगों की नियमित अध्यापक के तौर पर भर्तियां की जाएंगी। निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। और जिस तरीके से अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियों की बात चल रही है और प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र से कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किए जाने पर विचार चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आपका हिंदी अनिवार्य है ना, और गणित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, वैसे ही आप लोगों की कंप्यूटर शिक्षा भी अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है। अगर कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के भी अध्यापकों को भाई रखना पड़ेगा, वहाँ पे भी चलना चाहिए कोर्स, है ना। और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आएंगी। लेकिन अभी ये जो आउटसोर्सिंग वाला जो सरदर्द है, इसको जो है टेबलेट खा करके भी दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी, तत्परता दिखानी होगी, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से हमेशा ये चीज़ कहता रहा हूँ, हमेशा इस चीज़ को आप लोगों को बताता रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी। जितनी चीज़ें आप सभी लोग हमारे पास भेजते हो ना, सारी चीज़ें सकारात्मक जाती हैं, सब कुछ के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप सभी लोग जब सही से सपोर्ट नहीं करते ना, तो उसका खामियाजा आप ही लोगों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, अगर आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के जो हमारे भाई बहन हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों से आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करिए। आपकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ इस बात का, अगर आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट हम करेंगे और 100% आप सभी लोगों की नियमित शिक्षक के तौर पर भर्ती होगी, गारंटीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के, जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। जीआईसी प्रवक्ता में 5 विषयों की प्रतीक्षा सूची बन चुकी है, जीआईसी प्रवक्ता की, ठीक है ना। जो ये अभ्यर्थन वापसी हुआ था, बाद में एक विज्ञप्ति आई थी, ठीक है। तो कुछ रोतलू टाइप के जो मतलब व्यक्ति थे, वो आकर के वीडियो पे मतलब कमेंट वगैरह भी किए थे, ठीक है। उनका उसी तरीके से नेचर भी है, मैंने देखा भी, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप सभी लोग सारी चीज़ों को जानते नहीं हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को बोला भी मत करिए, ठीक है ना। और
अभ्यर्थन वापसी का जो नोटिस जारी हुआ था वो जीआईसी प्रवक्ता के लिए था, और जीआईसी प्रवक्ता में जिन विद्यार्थियों की अभ्यर्थन वापसी हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य पदों पर चयनित हुए विद्यार्थी हैं। अधिकतर विद्यार्थी जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे ही चयनित हैं। अधिकतर 5 विद्यार्थियों को मैं स्वयं जानता हूँ, ठीक है ना, जो एलटी ग्रेड में जीआईसी प्रवक्ता थे, लेकिन जब उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयन हो गया तो वो इसको रिजाइन करके चले गए, ठीक है ना। उन्हीं पदों पर आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची बन रही है, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसलिए अभी इसको जारी नहीं किया जा रहा है, हालांकि जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। एलटी ग्रेड में भले ही विवाद है, समकक्ष अर्हता दुनिया भर का जो मतलब तामझाम है, लेकिन आपके जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहते नहीं है कि जो नियमावली संशोधित हुई है उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को एक साथ लाने की बात कही है। इसकी वजह से आपका जीआईसी लेक्चरर का जो प्रतीक्षा सूची है वो भी जारी नहीं हो रही है, ठीक है ना। समकक्ष अर्हता क्लियर होने के बाद आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी। 3-3 विषयों का कॉलम बनाया गया है, 3-3 विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लगभग रोज ही देखने के लिए मिलेगी। कभी 3 विषय का, कभी 2 विषय का, ऐसे आप लोगों की प्रतीक्षा सूची वो जारी कर जाएगी। तो निश्चिंत हो जाइए, बहुत जल्दी आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त होने चल रहा है, लगातार इस पर कार्य चल रहा है। उसके बाद आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। रही बात आरओ को लेकर के, तो जिन पदों पर टाइपिंग करनी थी, टाइपिंग अनिवार्य करना था, उन सभी पदों पर टाइपिंग अनिवार्य कर दिया गया है, पहला। दूसरा ये कि जिन जिन चीज़ों को लेकर के माथापच्ची हुआ करती थी स्नातक और प्रस्नातक को लेकर के, उन सारी चीज़ों को भी क्लियर किया गया है। बस शासन के निर्देश का इंतजार है, उनके तरफ से एनओसी का इंतजार है, ठीक है ना, जिसे आप अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें, वैसे नियमावली संशोधित हो जाएगी, फटाक से आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन को जारी होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है ना। बचा है समय तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारियों के लिए, क्योंकि आवेदन आने के बाद लगभग 1.5 महीने बाद आपको एग्ज़ाम में भी बैठना पड़ेगा। तो समय कहाँ है, समय बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोगों की तैयारियां कितनी बेहतरीन होती हैं ये मायने रखता है। विज्ञापन तो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, आपके सामने फाइनल होकर के चली जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों की जितनी तैयारियाँ होती हैं ना, उस तैयारियों के दम पर अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ इन तैयारियों के दम पर हम एक सर्विस डिज़र्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को अंधकार में रखे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपसे भी बेहतर स्टूडेंट जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, वो विद्यार्थी लगे हुए हैं, लगातार निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पल्ला ज़्यादा भारी होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों में आप लोग ग्रुप बनाइए और अपने दोस्तों मित्रों में और ग्रुप डिस्कशन भी किया करिए किसी एक टॉपिक पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपीएससी को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी बहुत खुश हैं कि भैया सेंटर बहुत अच्छा मिल गया है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा गर्मियों में, है ना। और ऐसी ही चीज़ें अगर पीईटी और अन्य भर्तियों में हो जाएं तो क्या बात है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की समस्याएं हमेशा ही भले किसी को दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन आपके सार्थक भैया को ज़रूर दिख जाती हैं, ठीक है ना। और हम लोगों का प्रयास ये होता है, हमारा या हमारी टीम का, है ना, कि हम लोग आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकें, और इसके लिए हमेशा भरपूर प्रयत्न करते हैं जी। और जो प्रयत्न करते हैं ना, उसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं होता, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और आप लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बात का, आप लोगों के सेंटर अब ज़्यादा दूर नहीं बनने देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग अपनी ईमानदारी से अपनी तैयारियों को कंप्लीट करिए, ठीक है। बाकी सारी टेंशन सार्थक भैया पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी के माध्यम से आप सभी लोगों को जो एक वीपीओ का एग्ज़ाम मतलब विज्ञापन जारी किया गया था ग्राम पंचायत अधिकारी का, ठीक है ना। तो उसमें एक चीज़ देखने के लिए मिली थी जो कि विवाद था ओबीसी एससी और एसटी के सीटों को लेकर के। हालांकि अभी इसका नोटिस नहीं जारी हुआ है, लेकिन वीडियो एग्ज़ाम के हो जाने के बाद इसका शॉर्ट नोटिस जारी करके विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा और एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर कर दी जाएगी कि हाँ इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम आप लोगों का अक्टूबर में होने की संभावना है। तो 2-3 महीने का जो समय बचा है इसमें बेहतरीन ढंग से तैयारियां कर लीजिए। अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारियां करेंगे तभी आपका कुछ कल्याण होने वाला है, ठीक है ना। तो लग जाइए तैयारियों में। अगर आपको नोट्स चाहिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के अन्य जो पेंडिंग आपकी भर्तियां हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्य सेविका को लेकर के
पोर्टल आदि के खोले जाने के संबंध में जब हम लोगों ने बात की थी अधिकारियों से, उन्होंने कहा कोई पोर्टल वगैरह नहीं खोला जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। हाँ, आपकी मुख्य परीक्षा शेष है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो क्लियरिफिकेशन बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा। 15 जुलाई तक आप लोगों को वेट करना होगा पेंडिंग रिजल्ट्स के लिए अपने, और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। 15 जुलाई तक आप सभी लोगों को मैटर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन का समय और बचा है, इस 25 दिन को आप लोग केयरफुल तरीके से जो है वो हैंडल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि LT ग्रेड में हमेशा ही B.Ed को अनिवार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो LT ग्रेड में अगर B.Ed को अनिवार्य किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को समस्या होती है। इसी बीच में जो मतलब कला के विद्यार्थी भी लटक गए थे, है ना। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो भाई कार्य किए जा रहे हैं, TGT और LT की नियमावली को जब संशोधित किया गया और उन दोनों को एक किया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रद्दोबदल में आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके से मतलब B.Tech वाले विद्यार्थियों को इन सारी चीज़ों को, कंप्यूटर स्नातक को जो मान्यता दी गई, तो उसमें क्या था, दिक्कत क्या थी कि मतलब अर्धशासकीय में तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होती नहीं है, होती केवल राजकीय विद्यालयों में है। तो राजकीय विद्यालयों का जो स्टेटस है वो अलग ही होता है ना। तो इसलिए जो है मतलब आप लोगों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना मिल गई है। 25 जुलाई के भीतर आप लोगों का B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आएगा। अपर जो महाधिवक्ता महोदय हैं, उनसे जब कल हम लोगों ने मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 25 तारीख तक ये आदेश आ जाएगा, और साथ ही साथ जितने कोर्ट में पेंडिंग मामले हैं उनके भी आदेश आ जाएंगे। उसके बाद तत्काल इन सारी प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसके पहले इसीलिए अभी तक थोड़ा सा नियमावली के खंडों को छोड़ा जा रहा है, कालमों को छोड़ा जा रहा है, लाइनों को छोड़ा जा रहा है, ताकि जो नियमावली आप लोगों की, भाई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग तो आपका अस्तित्व में आ जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी नियमावली को आप लोगों के सामने फ्लैश नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसमें कुछ बदलाव होंगे तो विद्यार्थी बाद में विरोध करेंगे, है ना। इसीलिए जब तक B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक इस नियमावली को आप लोगों के सामने फ्लैश नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे ही नियमावली मतलब जैसे ही आदेश आ जाता है आप लोगों को 1 हफ्ते के भीतर नियमावली भी बता दी जाएगी कि हाँ ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है। तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये 6 महीने, ये 5-6 महीने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने चल रहे हैं। तो देर मत करिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारियां करिए, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ तैयारियां करिए, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप लोग सोचना विचारना बंद नहीं करेंगे और अपनी तैयारियों पर फोकस नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, है ना। तो बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और अपना आशीर्वाद और स्नेह इस चैनल को ऐसे ही देते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।